अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आज आपको अपने एक स्टूडेंट की बात बताऊंगी। पिछले दिनों ना जब क्लासेस स्टार्ट थी, अभी तो क्लासेस स्टार्ट नहीं है, तो पिछले दिनों क्या हुआ कि एक बच्चा था मेरी क्लास में, अली। उसके पास मैं गई, वो बड़ा उदास और सैड सा बैठा हुआ था। मैंने कहा अली बेटा क्या बात है, आज क्यों इतने उदास और सैड हो? तो कहता है मैम इंग्लिश की क्लास में मेरी एक ग्रुप एक्टिविटी हुई है और मैम ने सबके पेयर बनाए हैं, 2-2 का पेयर बना है, लेकिन मैं अकेला बच गया हूँ, मेरे साथ पेयर ही कोई नहीं था। मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ इस बात पे और इसने मुझे उदास कर दिया है। तो मैंने उसे पूछा कि आपकी क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? तो उसने कहा मेरी क्लास में जो टोटल बच्चे हैं वो 13 हैं। तो मैंने कहा तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बेटा, आपकी क्लास में जो 13 बच्चे हैं तो इट्स मीन 13 इज़ एन ऑड नंबर। 13 जो है वो ऑड नंबर है, वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो आपके 2-2 पेयर तब बनते फुल, अगर आपके 2-2 पेयर बनाते पूरी क्लास के तो वो तब बनते अगर सारी क्लास में इवन नंबर होते। आप अकेले बचे हो क्योंकि आप 13 नंबर पे आए, तो आप ऑड नंबर थे, 12 इवन नंबर था, उसके 2-2 के पेयर बन गए। तो वो कहता है फिर मैम मैं आप क्या करूं? तो मैंने उसे कहा कोई मसला नहीं है, आप किसी एक ग्रुप में एडजस्ट हो जाओ, इसका तो यही हल है। तो जी बच्चों, ये इवन और ऑड का जो कंसेप्ट है, ये स्टोरी जो मैंने सुनाई, इसका मतलब है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवन और ऑड नंबर्स के बारे में। ठीक है, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, किस में? पेयर्स में। 2 पार्ट हम उसके कर सकते हैं, उनके हम 2-2 में डिवाइड अगर हम करते हैं तो इवन नंबर जो हैं वो ईजीली, करेक्टली, बिल्कुल परफेक्टली 2-2 पे डिवाइड हो जाते हैं। उसके एग्जांपल में अगर मैं आपको दूंगी, यहाँ मेरे पास एप्पल्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम चेक करते हैं कि 6 इज़ एन ऑड नंबर और इवन नंबर। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? हम इसको डिवाइड करेंगे पेयर्स में, 1 2 3। जी तो बच्चों, हमने 6 एप्पल्स को डिवाइड किया 2-2 के पेयर्स में और यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर्स आ गए? 1 2 एंड 3 पेयर्स आ गए। इट्स मीन 6 इज़ एन इवन नंबर। 6 इज़ एन इवन नंबर। अगर इन्हीं में से मैं एक एप्पल को जो है वो गुम कर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब हमारे पास कितने एप्पल्स हैं? अब हमारे पास 5 एप्पल्स हैं। तो 5 एप्पल्स को हम 5 जो है उसको हम कैसे देखेंगे कि 5 इज़ एन इवन नंबर और ऑड नंबर? तो हम ये कैसे देखेंगे? हम इनको फिर से चेंज करते हैं पेयर्स में, 1 2। ओ, ये तो अली की तरह भाई एक बच गया हमारे पास पीछे। अब हम क्या करेंगे? ये तो नहीं डिवाइड हो सकता, इट्स मीन ये 2 पे डिवाइड नहीं हुआ। तो 5 जो है वो हमारा कौन सा नंबर है? 5 इज़ एन ऑड नंबर। जी बच्चों, अब आपको समझ आई होगी कि जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम पेयर्स में चेंज कर सकते हैं और उनमें उनको हम बांट सकते हैं 2-2 करके। ठीक है, 2-2 करके जब हम तकसीम कर लेंगे तो वो, इसका मतलब है वो नंबर इवन नंबर है। लेकिन अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो, 2-2 तकसीम करते हो बच्चों में, या किसी भी चीज़ को 2-2 में तकसीम करते हो, आपके पास एक नंबर बच जाएगा। तो वो इट्स मीन कि वो जो टोटल अमाउंट है या हमारे पास टोटल मिकदार है किसी भी चीज़ की, वो हमारे जो नंबर आ रहा है वो ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास 6 एप्पल्स थे, हमने उनको 2-2 में डिवाइड किया तो वो हमारे पास जो है वो 3 पेयर बन गए। तो 6 जो है वो इवन नंबर हो गया। लेकिन जब हमारे पास वही एप्पल 5 थे तो हमने उसको 2-2 में डिवाइड किया, लेकिन एक नंबर हमारे पास बच गया। तो इट्स मीन 5 इज़ एन ऑड नंबर। 5 जो है वो ऑड नंबर है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा इवन नंबर की। इवन नंबर जो होता है वो होता है 0 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, और इसके आगे भी होते हैं इवन नंबर, 12 हो जाता है। यहाँ आपको इस चीज़ का मैं एग्जांपल बाद में दूंगी कि ये किस तरह से हमें पता चलता है। ठीक है, जो मेन नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे इस डिजिट पे ख़त्म हो रहे होते हैं। जो इवन नंबर होते हैं हमारे वो ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे। इस नंबर पे आपकी जितना भी बड़ा आपके पास नंबर है, जितनी भी बड़ी आपके पास अमाउंट है, अगर वो 0 पे ख़त्म हो रही है, 2 पे ख़त्म हो रही है, 4 पे, 6 पे या 8 पे ख़त्म हो रही है, तो आप उसको फ़ौरन से कह दें कि ये इवन नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 250।
तो 250 को अगर हम देखना चाहें कि ये कैसे हमें पता चलेगा ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम इसके एंड वाले 1 प्लेस पे जो हमारा नंबर होगा हम उसको देखेंगे, जो हमारा यूनिट प्लेस पे आ रहा है नंबर उसको हम देखेंगे, हमारा 0 देखेंगे हम और उसको हम बता देंगे इज़ इट एन इवन और ऑड, तो ये हमें पता चल गया ये इवन नंबर है। इसी तरह अगर हमारे पास एक और नंबर आ जाता है 258, 258 को हम कैसे देखेंगे ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम इसके फिर से 1 प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है हम उसको देखेंगे। 8 नंबर जो है वो हमारा इवन है, तो हम ये कहेंगे कि 258 इज़ एन इवन नंबर, जो हमारा 258 है वो भी इवन नंबर है। अब अगर इसके ऑपोजिट साइड पे हम ऑड नंबर की एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं, तो ऑड नंबर में बेटा हमारे जो नंबर्स हैं वो हमेशा ख़त्म होंगे 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, ठीक है, और 9 पे। हमारे जितने भी नंबर्स होंगे जब एंड हो रहे हैं वो 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे और 9 पे, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये ऑड नंबर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 111 यानी कि 111, तो हम इसका 1 प्लेस पे नंबर देखेंगे वो है 1, तो हम ये कहेंगे कि ये ऑड नंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 579 की या 769 की हम एग्जांपल अगर लेते हैं, तो हम इसको भी 1 प्लेस के नंबर को देखेंगे कि हमारा लास्ट पे या हमारा ये जो नंबर है ये किस पे एंड हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारा जो नंबर है वो 9 पे एंड हो रहा है, तो इट्स मीन हमारा 769 जो है ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्यों है कि 9 को अगर हम पेयर्स में डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि 2 2 4 6 8, तो ये हमारा 1 रिमेनिंग है, ये हमारा 2 पे डिवाइड नहीं होता 9, तो इसलिए हमारा जो 9 है वो ऑड नंबर है। जी बच्चों, आज की जो हमारी एग्जांपल्स हमने देखी हैं उनके मुताबिक हमें पता चला कि ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, जो पेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं और 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। और जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, एक नंबर हमारा रिमेन रहता है, बच जाता है, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इससे यकीनन आपको आज इवन और ऑड नंबर की समझ आ गई होगी। इवन और ऑड नंबर जो होते हैं ये भी नंबर्स को पहचानने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। आप एक छोटी सी ट्रिक आपको देती हूँ, आप काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 तक आपने काउंटिंग लिखी है, तो इसमें हम देखेंगे 1 3 5 7 9, ये जो है ये हमारे ऑड नंबर आ रहे हैं। 1 स्किप करने के बाद 1 लेटर स्किप होता है, फिर इसके बाद 2 4 6 8, ये हमारे जो नंबर आ रहे हैं ये हमारे इवन नंबर आ रहे हैं। तो इससे आपको नंबर पहचानने में भी आसानी होगी और आपको जब भी कंसेप्ट आएगा इवन और ऑड का, तो आपको पता चल जाएगा कि इवन नंबर कौन से होते हैं, वो जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और उनके पेयर बनाए जा सकते हैं, और जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, जिनके एंड पे एक ना एक नंबर बच जाता है, वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको इवन और ऑड नंबर की समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है और उसमें आपने अपनी चीज़ों की काउंटिंग करनी है, आपने अपनी बुक्स काउंट करनी है, आपने अपने कलर्स काउंट करने हैं, आपने अपनी पेंसिल्स काउंट करनी है, और आपने अपने और क्या चीज़ें काउंट करनी है, आपने अपने फेवरेट टॉयज़ काउंट करने हैं, ठीक है। उनको काउंट करने के बाद आपने उनके नंबर्स को लिखना है और आपने बताना है कि आपके पास जो टॉयज़ का नंबर है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आपके पास जो पेंसिल्स का नंबर है, बुक्स का नंबर है, वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। थैंक यू सो मच बेटा।